बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। जी मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कमेंट्स के अंदर आप लाजमी बताएंगे कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि ये यानी इल्म ना होना, जहालत की वजह से ऐसा सब कुछ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो ज़्यादा इस तरह की हरकत जो हैं वो करते हैं। तो कमेंट्स के अंदर ये आपने लाजमन बतलाना है। तो उससे पहले गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अच्छा जी, आज तक हमने देखा है कि अक्सर बारातें जो हैं वो वापस इसलिए जाती हैं कि लड़के वाले डिमांड करते हैं लड़की वालों से एक गाड़ी की कि हमें ट्रैक्टर ले दें, हमें कार ले दें, हमें वो ले दें, वो ले दें। तो वो लड़की वाले बेचारे उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते और वापस बारात चली जाती है। हमने अमूमन जो है आज तक इस तरह देखा है। लेकिन ये आज का जो वाक़या है इसके अंदर आप देखेंगे कि लड़की वाले डिमांड कर रहे हैं, दो शराइत रख रहे हैं लड़के वालों के आगे। लड़के वाले पूरी नहीं कर सके और वापस चले गए। तो और लड़के ने जाकर ख़ुदकशी कर ली। तो ये हासिलपुर का इलाका है। वहाँ बारात आती है ढोल ढमक्के बैंड बाजे के साथ, बड़े नाच के साथ गाना गाते हुए आते हैं। तो बारात का इस्तकबाल किया जाता है। बारात जब पहुँचती है उनको बिठाया जाता है, उनको पानी पिलाया जाता है, उनको चाय पिलाई जाती है। जब निकाह का वक्त आता है ना, लड़की वाले दो शराइत रखते हैं सामने कि जी हमें नकदी 5 लाख रुपए, इसी वक्त 5 मरले का घर लड़की के नाम पे, ये दो शराइत हैं, ये पूरी करो। तो लड़के वाले कहते हैं जी कि 5 लाख रुपए का तो आज तक हमने शक्ल नहीं देखी, 5 मरले का हमारा अपना घर नहीं है, तो हम कहाँ से 5 मरले का घर जो है वो लड़की के नाम पे करवा दें। वो लड़की वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये दो शराइत पूरी करनी है तो लड़की को ले जाएं वरना आप जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बीच में पढ़ते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं समझते। फिर जो लड़का है वो बारात जैसे लेके आता है वैसे ही वापस चले जाता है। घर जाकर कमरे की कुंडी लगाता है और लगाकर जहर की गोलियां खाता है और वहाँ से फिर कमरे से दरवाज़ा जो है तोड़ के उसको बाहर निकाला जाता है। 112 को कॉल करके उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। लड़का जो है वो अभी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो अब ये सारा जो वाक़या है इसके पीछे लड़की वालों का कसूर है। देखिए जी कि अगर लड़के वाले कोई मुतालबात करते हैं लड़की वालों से, वो भी जुल्म और ज़्यादती है। लड़की वाले अगर लड़के वालों से कोई मुतालबात करते हैं वो भी जुल्म और ज़्यादती है। जिस शादी के अंदर शुरू के अंदर इस तरह के मुतालबात रखे जाए ना, वो शादियां जो है वो कामयाब नहीं होती। यानी लड़की वाले अगर लड़के वालों से मुतालबात रखेंगे तो लड़के वाले भी लड़की वालों के आगे कोई मुतालबात रख सकते हैं। यहाँ जो है ये मसला जो है ये बनता नज़र नहीं आता। तो अब ये लड़का जो है इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अक्सर लोग कहते हैं कि ये जहालत है, यानी पढ़ाई की कमी है। मैं कहता हूँ कि पढ़ाई की कमी नहीं है। हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े इदारे हैं, असम्बलियाँ हैं, सेनेट हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो वहाँ पढ़े लिखे लोग जाते हैं ना, अनपढ़ तो नहीं जाके कुर्सियों के ऊपर बैठते हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर किसी के घर के अंदर किसी की माँ बहन बेटी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। तो वो भी तो पढ़े लिखे हैं। तो इसके अंदर पढ़ाई की कमी नहीं है, इसके अंदर अक्ल की कमी है। ठीक है ना। तो आज का ये वाक़या और स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।